सड़क से यात्रा करते समय हाईवे पर बहुत से सुरक्षा निर्देशों के बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं जो सावधानी से चलने के लिए कहते हैं। इन निर्देशों को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। ये निर्देश हमें याद दिलाते हैं कि हम गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे जीवन में भी कितने ऐसे लोग रहे होंगे जो हमें उन मार्गों या कार्यों से या उन निर्णयों या इच्छाओं के खतरों से फेर ले आए होंगे जिनसे हमारी हानि हो सकती थी। कौन जानता है कि खुद को क्या नुकसान हो सकता था यदि किसी ने सही समय पर हिम्मत नहीं की होती। सुधार ईश्वर की दया की अभिव्यक्ति है। दूसरों के कल्याण के लिए हमारा प्यार और चिंता हमें उन तरीकों से बात करने और कार्य करने के लिए मजबूर करे जो किसी व्यक्ति को फेर लाने में उपयोग कर सकता है। बाइबल कहती है, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए तो कोई उसको फेर लाए। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 29 वर्षों तक एक जापानी सैनिक हीरो ओनोडा जंगल में छिपा रहा और ये विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसके देश ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापानी सैन्य अधिकारियों ने उसे अमेरिकी और ब्रिटिश सेना की जासूसी करने के आदेश के साथ फिलीपींस के एक दूर दराज के द्वीप पर भेज दिया था। शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के लंबे समय बाद और शत्रुता समाप्त होने के बाद भी वो जंगल में रहा। 1974 में उसके कमांडिंग ऑफिसर को उसे खोजने और उसे भरोसा दिलाने के लिए कि युद्ध समाप्त हो चुका है, उस द्वीप तक यात्रा करनी पड़ी। 3 दशकों तक इस व्यक्ति ने दरिद्र और अलग अलग जीवन जिया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। विश्वास करने से इनकार कर दिया था कि संघर्ष खत्म हो चुका था। हम भी उसी प्रकार की गलती कर सकते हैं जब हम अपने अहंकार, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, झूठ बोलना आदि बातों से आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और परिणाम कठोर संघर्ष होता है। आवश्यक है कि इन सारी बुराइयों को अपने अंदर से निकाला जाए और एक स्वतंत्र जीवन जिया जाए। बाइबल कहती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।